इस एपिसोड में मैं अपनी नाव को टुकड़ों में काटता हूं। मैंने ट्रांसम को काट दिया। मैं स्प्लैश कुंजी हटा देता हूं। मैं गणनेल्स को काटकर हटा देता हूं। फिर मैं पूरे बाऊ को आधा कर देता हूं। ये पुनर्निर्माण परियोजनाएं हैं। बोट निर्माण में आपका स्वागत है। मेरा नाम जैरेन है और हम मेरी बकेट सूची के सपने का काम कर रहे हैं। आपने एक शानदार समय पर आया है क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं एक मजेदार छोटी परियोजना पर। मैं इसे वापस भविष्य नाव Back to the future boat build. Back in time. Gonna go back in time. Do. हाँ दोस्तों, हम 1985 में वापस जा रहे हैं क्योंकि वह नाव जो मेरे बाहर है वह 1985 होस्ट और ग्लास क्राफ्ट फाइबर ग्लास झील की नाव है। ये हमारी दान की नाव होगी। हम इस छोटी नाव को लेकर दुकान में ले जाएंगे। हम एक फ्लक्स कैपेसिटर लगाने जा रहे हैं, पुराने 2 स्ट्रोक में कुछ प्लूटोनियम डालने। इसे खींचें और यह हमें भविष्य में 88 मील प्रति घंटा ले जाएगी। नहीं दोस्तों, मुझे उस नाव को यहाँ अंदर ले जाना है और इसमें थोड़ा गहराई से जाएं। मुझे ट्रांसम, फर्श और स्ट्रिंगर्स की जांच करनी होगी ताकि सुनिश्चित हो सके कि कोई सड़न नहीं है। इसमें इस पर हूँ, फोम की जांच करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि पानी से भरा हुआ नहीं है। अगर वो सब अच्छा है, आप जानते हैं, लकड़ी पर खटखटाएं, फिर हम ये ले सकते हैं नाव का दान करने वाला हिस्सा जो केवल एक खोल होगा और हम इसमें जोड़ सकते हैं। एंड दैट्स सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन के लिए 2023 के मानक तक ले जाएं। लेकिन देखो, मैं भविष्य की ओर भी बढ़ना चाहता हूं। हम जो भी नाव में जोड़ते हैं, किसी भी कस्टम संशोधन, किसी भी परिवर्तन, सबका इरादा होना चाहिए 50 साल बाद, चाहे वह मेरा बेटा हो या मेरे पोते, वे इसी नाव का उपयोग कर सकते हैं सहजता से। और यह अभी भी होगा, बहुत महत्व है, यह एक की तरह नहीं दिखेगा। 90 वर्षीय नाव उस समय, तो यही लक्ष्य है। यह नाव को यहां लाने और इसे अलग करने से शुरू होता है। मेरी बनाने की इच्छा सूची के शीर्ष पर यह नाव है। बहुत सारे कारण हैं। मैं स्नेहपूर्ण ढंग से सोचता हूँ कि मेरा दादाजी एक नावक था और मेरे पास मेरे बचपन की सारी तस्वीरें हैं जब मैं उनकी सभी नावों पर था। किसी तरह यह मेरे में समाहित है। मेरे मन की आंख और मेरे दिल में यह बात थी कि एक दिन मैं एक नाव खरीदूंगा, लेकिन उसने मुझ में जागृत किया, इसे अपना बनाएं, इसे अद्वितीय बनाएं, इसे अनुकूलित बनाएं और आप इसे और अधिक सराहेंगे। तो यही हम यहाँ जा रहे हैं।
हम इस झील की नाव, इस फाइबर ग्लास झील की नाव को उठाएंगे और हम इसे उस चीज में बदल देंगे जिसे मैं विचार कर रहा हूं। सपनों की नाव, यह मेरे परिवार के लिए एक अभियान नाव होगी, एक नाव जिसे मैं इंटरकोस्टल द्वीप कूदने के लिए ले सकता हूं। जब हम वहां पहुंचते हैं तो हम कुछ रात या सप्ताहांत कैंपिंग कर सकते हैं। नाव, और यह नाव 100% मत्स्यान पर्यंत्र होगा जब हम इसके साथ काम कर देंगे। वह ट्रांसम अच्छा और सूखा है। मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा था कि यह बहुत ख़राब होने वाला है क्योंकि इसमें एक धातु में ब्रैकेट जैसा कुछ सुरक्षित था। तो मैंने सोचा अरे वह ट्रांसम शायद अपने आखिरी पैरों पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पूरी चीज़ की जांच की। यह हमारे काम के लिए अच्छा और मजबूत है। फर्श अच्छा था, स्ट्रिंगर अच्छे लग रहे थे और फोम बहुत अच्छा लग रहा था।
अब जब हमने इसे पूरी तरह से खोखला कर दिया है, और खैर आपने देखा कि मैंने वहाँ बाँव क्या किया और मैंने इसे काट दिया, अब मैं आपको डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। मुझे इस झील की नाव को परिवार के लिए एक एडवेंचर नाव में बदलना है। मुझे एक ऐसी नाव की ज़रूरत थी जो छोटी हो। इसे निम्नलिखित स्थानों में से बाहर निकलने के लिए संवेदनशील होना चाहिए जहाँ एक बड़ी नाव नहीं जा सकती। तो मैंने हमेशा अपने मन में एक स्वप्न नाव का विचार किया होगा जो 20 फीट से कम हो। यह नाव जैसा कि इसे अभी तक बैठा गया है 15-1-2 फीट लंबी है, और हम पीछे की ओर विस्तार करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने स्प्लैश वेल को काट दिया और उस बिंदु से हम वास्तव में नाव को लगभग 2 और आधे फुट बढ़ाने जा रहे हैं। तो दार एक पॉड नहीं है, ये एक ब्रैकेट नहीं है, ये पूरी तरह से ढाला जाने वाला है। फाइबर ग्लास हुल में, साइड्स में, गनेल्स में, और एक पूरा नया स्प्लैश वेल बनाते हैं यूरोट्रांसम स्टाइल में, जो किसी कोने पर होता है वापस नाव का किनारा। हम अगले एपिसोड में उसे बनाने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में उसे और अधिक स्थान मिलेगा मछली पकड़ने के लिए कॉकपिट क्षेत्र में। और तुम जानते हो, उन बड़े मछलियों को पकड़ने के साथ साथ हम भविष्य की कड़ी में गनल्स को उठाने जा रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास वह बड़ी मछली होती है तो आप झुकना और गिरना नहीं चाहते। तो यह परियोजना का एक मजेदार छोटा हिस्सा होगा, लेकिन असली पागल परिवर्तन ऊपर है, नौका का अग्रभाग। मुझे एक कट्टी केबिन या स्लीपर केबिन रखना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे मेरी पत्नी मेरे साथ बाहर जाएगी, अगर वह अच्छा और गर्म होगा। गर्म और संवेदनशील, बुरे दिन पर वह फटक सकती है, वहाँ है, या अगर बाहर बहुत हिलमिलाहट हो। फिलहाल नाव बस इसका कभी इरादा नहीं था कि किसी को भी उस सामने के बाँव क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाए। केवल जीवन जैकेट्स, केवल अतिरिक्त सामग्री, इसलिए हमें उसे उठाने की आवश्यकता है। 12, 14, 16 इंच, मुझे अभी तक यकीन नहीं है हम उस तक पहुंचेंगे, लेकिन कहने दो ये 12 से 16 इंच ऊंचा है। ये हमें वहां घुसने के लिए पर्याप्त जगह देगा, और ये आपके सिर पर अभी भी कसेगा सिर। लेकिन यहाँ अगला विचार आता है। बाउ डेक पे मैं एक हैच, एक बड़ा बनाने जा रहा हूँ, एक सुपर साइज हैच जो बाउ डेक के पूरे आकार के लगभग होंगे। ये एक जलताट नाच होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अन्य हैच होता है। लेकिन जब आप जानते हैं उस सकर को उठाएं, हैच के निचले हिस्से में एक टेंट होगा जो किसी प्रकार का है, ऊपर और संकुचन योग्य, शायद कुछ रिब्स होंगे जैसे कि एक क्लैम शेल, और यह हमें कुछ अतिरिक्त सिर की ऊंचाई देगा, शायद 1 फुट, शायद 2 फुट गर्मी के समय। शायद हम इसे खोल सकते हैं और कभी कभी तारों को देख सकते हैं, लेकिन यह हमेशा बंद होने में सक्षम होगा। और तुम जानते हो, एक पानी का अपवाह, मैं नहीं जानता कि यह 100% पानी होगा। यह कसा हुआ है, लेकिन यदि बारिश होती है तो यह सभी पानी को छोड़ देगा, और फिर हम हमेशा उस ढक्कन को बंद कर सकते हैं। बड़े परियोजनाओं के अलावा बड़े निर्माणों में हम भी कुछ को मिला देंगे। आप जानते हैं, मध्यम और छोटे आकार की चीज़ें, मैंने उसे एंकरिंग सिस्टम की तरह वर्गीकृत किया, जिसके पास मुझे लगता है कि एक कैप्स्टन के साथ एक कूल विचार है। मैं पुराने नाव का गिलास पुनः उपयोग करना चाहता हूँ, इसलिए हम एक रेट्रो प्रेरित फ्रेम बनाने जा रहे हैं। फिर पीछे में एक जीवित चारा कुंजी है, और अंत में बिल्ड के दौरान हम अपनी स्वयं की हार्ड टॉप बनाने जा रहे हैं। तो वो बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं जिनकी उम्मीद करने के लिए। लेकिन उसके ऊपर और अधिक हमारे पास रिगिंग, स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक्स है। हमारे पास सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लम्बिंग भी है, ईंधन प्रणाली और बाहरी तरफ हमें उपनियाम और गर्मी भी मिली, तो स्वरूप में डीजल हीटर। और जैसे ही हम उसके साथ समाप्त हो जाते हैं, हम ट्रेलर को खोदने के लिए जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ट्रेलर को बचा सकता हूं जिसके पास हमारे पास है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिन के अंत में मैं वह सभी मज़ेदार काम तब तक नहीं कर सकता जब तक मैंने नाव को पलट नहीं दिया हो। ये अगला चरण है। जैसा कि ये अभी है, ये थोड़ा कमज़ोर है, तो मुझे कुछ 2x6s और 2x4s लेना होगा और इसे मजबूत करना होगा। सब कुछ ब्रेस करें ताकि एक बार जब ये पलट दी जाए तो ये उस पालने पर अच्छी तरह से बैठ सके। एकमात्र समस्या यह है कि इस नाव को पलटना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है यह मेरी पहली बाधा है, और इसलिए कि यह बहुत अधिक गोंग शो ना हो, क्योंकि मैं इसे अकेले ही करने वाला हूँ। मैं फिर से उस इलेक्ट्रिक होइस्ट का उपयोग करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं भारी दायित्व रैचेट स्ट्रैप्स को लेता हूँ और किसी मध्य केंद्रीय घूर्णन बिंदु का पता लगाता हूँ, तो मैं होने वाला हूँ। जैसे ही एक स्थान पर इसे पलटने में सक्षम हूँ, थोड़ा, मैं नहीं, तुम्हें पता नहीं, मुझे पता नहीं, तो तुम जानते हो क्या, चलो इसे एक शॉट दें और देखो कि मैं ये नाव पलट सकता हूँ क्या।
See you next time.